बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा हाजिर हुए जी एक नए टॉपिक के साथ और एक नए लेक्चर के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है रोबोट्स। आज की हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि रोबोट्स क्या हैं, वो किस तरह वर्किंग करते हैं, ठीक है, और हम इन्हें कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि रोबोट्स के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनकी बेस पे वो काम करता है। तो चलें जी शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें जी हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं जी। आज की हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रोबोट की हम डेफिनेशन है जी हमारे पास कि रोबोट्स बेसिकली हैं क्या चीज। अगर हम रोबोट की बेसिक डेफिनेशन करें, अ रोबोट इज अ कंप्यूटर बेस्ड मशीन है जो क्या करती है जी, कंप्यूटर की मदद से काम करती है। ठीक है, रोबोट को हम कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं। किस तरह? अब आप सोच रहे होंगे जी रोबोट के साथ कौन सा कंप्यूटर अटैच होता है। तो रोबोट के साथ कंप्यूटर अटैच नहीं होता, लेकिन रोबोट के अंदर जो चिप लगाई जाती है वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामेबल चिप होती है। ठीक है, जिनके कंप्यूटर की मदद से ही हम उसके अंदर इसकी इंस्ट्रक्शंस फिल करते हैं कि उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे वर्किंग करना है। ठीक है, तो ये इसकी एक सादा सी डेफिनेशन। अगर हम अदर वर्ड्स अपने अल्फाज में बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि रोबोट एक जिस तरह इंसान वर्किंग करते हैं उसी तरह से एक वर्किंग करने वाली मशीन है जो कि ना इंसान ऑपरेट नहीं करते बल्कि कंप्यूटर जिसे ऑपरेट करता है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है जी कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जी कि कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो रोबोट्स के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं जी में। सबसे पहले बॉडी को हम फ्रेम भी बोल सकते हैं जी, बॉडी या फ्रेम एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है जी कंट्रोल यूनिट क्या होता है जी, ये हम आगे चल के अभी डिस्कस करते हैं इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, ये एक दफा मैं आपको हेडिंग्स एक्सप्लेन थोड़ी सी आउटलाइन दे रहा हूं, तो इंशाल्लाह अपनी इसी वीडियो के अंदर हम कंट्रोल यूनिट, बॉडी और ड्राइव ट्रेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है जी, वो है जी बॉडी ऑफ रोबोट। ठीक है, बॉडी या फ्रेम भी हम इसे बोल सकते हैं जी, फ्रेम ऑफ रोबोट। इसके अंदर क्या होता है जी, जो रोबोट्स होते हैं वो डिफरेंट शेप में हो सकते हैं जी। ये नहीं कि जिस तरह आपने साइंटिफिक बेस्ड मूवीज में आपने देखा होगा रोबोट जिस तरह इंसानों की तरह वर्किंग कर रहा है, वर्किंग इंसानों की तरह करता है, लेकिन शेप इंसानों से मुख्तलिफ भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि इंसान दो लेग्स के ऊपर चलता है जी, 2 पाँव के ऊपर, टांगों के ऊपर अपने चलता है, तो कुछ रोबोट्स को पहियों के साथ उन्होंने लगाया होता है जी, वो पहियों की मदद से कंट्रोल होता है। ठीक है, यानी कि उनकी मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रोबोट वही है जो सिर्फ इंसानों की तरह चले। ठीक है, इस तरह की हरगिज यानी कि कोई थ्योरी नहीं है कि जो सिर्फ इंसानों की तरह चले वही रोबोट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे हमारे पास है जी कंट्रोल यूनिट। मोस्ट इंपोर्टेंट, एवरीथिंग, हर चीज मेरे ख्याल से अपना एक कंट्रोल यूनिट रखती है। अब कंट्रोल यूनिट क्या है जी, कंट्रोल यूनिट अगर हम बयान करें, कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जो क्या करता है जी, जो आपकी बॉडी को, आपके बोलने के स्टाइल को या आपके बॉडी को, आपको यानी कि कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है जी, उसने आपका हर वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो खा रहे हैं, इनके सारे निजाम को कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं जी कंट्रोल यूनिट। तो शायद आपको मेरी इस बात से ये अंदाजा हो गया होगा कि हमारे जिस्म का कंट्रोल यूनिट कौन है। तो हमारे सिस्टम का कंट्रोल यूनिट हमारा ब्रेन है। ब्रेन क्या करता है जी, ब्रेन हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मैं बोल रहा हूँ, ब्रेन मुझे गाइड कर रहा है कि आपने ये बोलना है। मैं यानी कि अपने हाथों की एक्सप्रेशंस आपको एक्सप्रेशन की मदद से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, यानी कि मेरे ब्रेन मुझे कंट्रोल कर रहा है कि अब हाथ को इस तरह करें या ऐसे करें, जो भी है। ठीक है, वो सारा का सारा काम कौन करता है जी, कंट्रोल यूनिट। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं जी, इस मोबाइल के अंदर भी एक कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, जो क्या करता है जी, आपके मोबाइल की जितनी भी एक्टिविटीज है उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जिसे आप प्रोसेसर भी बोल सकते हैं।
कंप्यूटर्स के अंदर होता है जी गाड़ियों का कंट्रोल यूनिट। अब आप सोचेंगे कि कौन होता है गाड़ियों का कंट्रोल यूनिट, उसका इंजन है जो गाड़ी को रन करवा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, सॉरी रोबोट की अभी हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बाद में चलेंगे, पहले हम रोबोट का भी डिस्कस कर रहे हैं। तो रोबोट का थोड़ा सा, रोबोट का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रोबोट का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसके एक चिप में छुपा होता है, ठीक है। वो चिप जो अभी मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बात की कि एक प्रोग्रामेबल चिप होती है, ठीक है, जो क्या की जाती है जी, जिसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी फीड कर दी जाती हैं और उसे रोबोट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? जब उसे इंसर्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है जी, रोबोट्स जो होते हैं वो जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं वो उसके मुताबिक वो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो चिप, हम उस चिप को बोल सकते हैं जिसका कंट्रोल यूनिट है। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दोस्तों को ये पता भी हो कि ड्राइव ट्रेन क्या होती है, ठीक है। तो मैं ड्राइव ट्रेन एक्सप्लेन करने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा, क्या आप ड्राइव ट्रेन के बारे में जानते हैं कि ड्राइव ट्रेन का क्या है, और क्या आपके पास ड्राइव ट्रेन है? तो बहुत से लोग जिन्हें पता होगा उनका नहीं कह रहा, इनके जिन्हें नहीं पता वो सोचेंगे यार हमारे पास कौन सी ऐसी ट्रेन आ गई, ट्रेन तो पटरियों में चलती है। नहीं जी, आपके पास भी ट्रेन है, ड्राइव ट्रेन। ड्राइव ट्रेन से मुराद यानी कि ऐसी चीज जिसकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। अब आपकी ड्राइव ट्रेन क्या है जी, आपकी ड्राइव ट्रेन आपकी लेग्स हैं। आप अपनी लेग्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह बआसानी हरकत कर सकते हैं। क्लियर है जी? इसी तरह से रोबोट के पास भी ड्राइव ट्रेन होती हैं। अब यहाँ पे हम दो तरह के रोबोट्स की ड्राइव ट्रेन को डिस्कस करते हैं। एक रोबोट्स यानी कि जो बिल्कुल इंसानों की तरह जिन्हें डिजाइन किया गया है, वो तो जिस तरह इंसान अपनी लेग्स के ऊपर चलते हैं इसी तरह से वो अपने लेग्स के ऊपर चलते हैं, उन्हें लेग्स लगाई होती हैं आर्टिफिशियल, वो उसकी मदद से चलते हैं। और दूसरे कुछ रोबोट्स ऐसे, ज्यादातर रोबोट्स आपको सऊदीया में या चाइना में जो अभी इन्वेंट किए हैं, ठीक है, उनके जो रोबोट्स हैं वो क्या करते हैं जी, वो व्हील्स की मदद से, उन्हें व्हील्स लगाए गए हैं, वो जिस तरह गाड़ी चलती है उस तरह वो रनिंग करते हैं, ठीक है। बेसिकली काम सबका ही सेम है, लेकिन हमने जिस तरह बॉडी के फ्रेम के बारे में डिस्कस किया कि जो रोबोट्स होते हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर हो सकते हैं, तो इसी तरह से देखें ड्राइव ट्रेन भी, यानी कि कुछ रोबोट्स चलते हैं जी वो पहियों की मदद से, और कुछ रोबोट्स लाइक इंसानों की तरह ही चलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको आ गई होगी समझ। अब हम आगे चलते हैं जी, यूजेस ऑफ रोबोट्स। अब हम हैरान होंगे जी, रोबोट्स को हम कहां पे यूज करेंगे? रोबोट हमने बना लिया या परचेज कर लिया, अब रोबोट से काम क्या ले सकते हैं जी? रोबोट से आप हर काम ले सकते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, ठीक है। लाइक आप रोबोट को अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर एज ए वर्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे एज ए मैनेजमेंट ऑफिसर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जी, आप इससे करवा सकते हैं जी जो यानी कि आपका जो काम है आप रोबोट की मदद से करवा सकते हैं, गाड़ी ड्राइव करवा सकते हैं। लेकिन जो हमारा मौजूदा दौर है इसके अंदर रोबोट कहाँ पे यूज हो रहे हैं जी? रोबोट्स हॉस्पिटल्स में यूज हो रहे हैं। अभी कुछ यानी कि सुनने में आया था कि एक डॉक्टर रोबोट भी मुतारफ करवा दिया गया है जो इंसान का यानी कि मुआयना करता है, मुआयना करने के बाद यानी कि पूरी उसकी जो मेडिसिन है उसकी हिस्ट्री वगैरह निकाल के उसे दे देता है और रिकमेंड करता है जी ये दवाइयां खाएं और आप ठीक हो जाओगे। यानी कि आने वाली टेक्नोलॉजी देखें, ये टेक्नोलॉजी कितनी दूर तक वास्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कहां तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर भी रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, स्कूल्स के अंदर भी रोबोट इस्तेमाल होंगे जी, ठीक है, स्कूल के अंदर भी रोबोट। अब आप सोचेंगे जी स्कूल के अंदर रोबोट्स एज ए टीचर भी वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, तो स्कूल के अंदर एज ए वो मैनेजमेंट ऑफिसर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि स्कूल की जो मैनेजमेंट है उसे संभालने के लिए, ठीक है। लाइक और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जहां पे हम रोबोट्स को यूटिलाइज करवा सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक रोबोट्स, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था अपने मूवीज के अंदर, हॉलीवुड या